सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ कि अब उत्तराखंड में जितनी भी वर्दीधारी भर्तियां हैं उन सभी की एक ही जो है आपकी परीक्षा होगी। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अब तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन जो है लिया गया है और ये आने वाले भविष्य में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने सभी वर्दीधारी विभागों में कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक की अब एक ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। यानी कि जो सब इंस्पेक्टर रैंक के अलग आएंगे, अलग होंगे, चाहे वो आपके वन विभाग से हों, परिवहन विभाग हों, उसके अलावा कांस्टेबल लेवल के जितने भी होंगे उनके अलग से परीक्षा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलबत्ता भर्ती के मानक संबंधी विभागों को विभाग के अपने अपने होंगे। इसको लेकर कल एक कमेंट्स आ रहा था कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, क्या किस तरह से होंगे, तो और किस तरह से मेरिट बनेगी, पूरी संपूर्ण जो है डिटेल इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा एक भी पॉइंट्स के लिए। बाकी आपके कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर जो है भेजिएगा, उसका रिप्लाई हमारी टीम ज़रूर आपको देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि कांस्टेबल रैंक से लेकर एसआई रैंक के अलग अलग एग्जाम होंगे। साथ साथ जो भर्ती के मानक होंगे वो डिपार्टमेंट की हो, क्योंकि बहुत सारे लगभग सबकी एक जैसी होती हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। शायद उनको जो नई नियमावली है उसमें एक साथ जो है क्लब कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख लंबे समय से इसकी कसरत चल रही थी, अब जाकर सरकार ने सीधी भर्ती की जो प्रक्रिया है नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग फॉर्म का इंतजार करते थे, अब जो है प्रति सुविधाजनक होगी और यह व्यवस्था जो है की गई। भविष्य में विभिन्न भर्ती एजेंसियों के मार्फत सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक तक के जो भी भर्ती होगी वह संबंधित सभी विभागों के लिए होगी। यानी कि जो अब एक कॉमन एग्जाम होगा। अब जो है मेरिट कैसे होगी, यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को उनको विकल्प दिया जाएगा। जी हाँ, मेरिट के आधार पर जो है अभ्यर्थियों को जो है विकल्प दिया जाएगा और साथ ही साथ जिस अभ्यर्थी की जितनी मेरिट होगी उसके अनुसार ही, मान लीजिए कोई एक कांस्टेबल की भर्ती आई है, अगर मैं कहूँ कि पुलिस विभाग में है और साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी लगभग कांस्टेबल के अराउंड समथिंग ही होती है। उसके अलावा परिवर्तन सिपाही, आबकारी सिपाही और इस तरह से आपके जो है और भी जो भर्तियां हैं उनमें आपकी जो मेरिट होगी उसी हिसाब से पुलिस कांस्टेबल में आप जा सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड में जा सकते हैं, और भी जितने डिपार्टमेंट जो संबंधित हैं उनमें आप जा सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों की पिछली वीडियोज़ में ये कमेंट आए थे कि किस हिसाब से सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर बता दिया गया है कि मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को उनके विकल्प के आधार पर विभाग आवंटित किए जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, बंदी रक्षक, पीएसी आरक्षी, आबकारी कांस्टेबल, सचिवालय में रक्षक, परिवर्तन सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर एक भर्ती होगी। यहाँ जो मैं आपको बात पिछले कई दिनों से समझा रहा था वो यहाँ पर जो है स्पष्ट हो गई। यानी कि आने वाले दिनों में आपको पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, बंदी रक्षक, पीएसी आरक्षी, आबकारी कांस्टेबल, सचिवालय में रक्षक, परिवर्तन सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड के एक ही विज्ञापन देखने को मिलेंगे। जब एक ही विज्ञापन देखने को मिलेंगे तो पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी और साथ ही साथ एक परीक्षा होगी, तो बहुत जल्द फटाफट सब चीज़ें हो जाएंगी। किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, फायरमैन की भर्ती कब आएगी, बंदी रक्षक की भर्ती कब आएगी, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगी। और साथ साथ इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पहले जो है ये होता था कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे कई पोस्ट के लिए उनका सिलेक्शन हो जाता था। यानी कि एक, अब इसे अलग अलग पद हैं तो एक अभ्यर्थी लगभग 2 से 3 पदों में सामान्यतः सिलेक्टेड हो जाता था, तो उससे क्या होता था कि दूसरे अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाता था। अब जो है ऐसा नहीं होगा, अब इन सब की एक ही भर्ती होगी तो एक ही अभ्यर्थी एक ही बार में सिलेक्टेड हो जाएगा। साथ ही साथ ये तो कांस्टेबल रैंक की होगी। अब इसी तरह क्रम में सब इंस्पेक्टर, फायर सेकेंड ऑफिसर, प्रधान बंदी रक्षक,
प्लाटून कमांडर, आबकारी सब इंस्पेक्टर, सचिवालय में जो आपकी आती है सब इंस्पेक्टर, परिवहन उप निरीक्षक और फॉरेस्टर की भी एक ही परीक्षा होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है निर्णय लिया गया है और इस पर नियमावली बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अभी तो नहीं, जुलाई से सरकार जो है विभाग नए जो है आपके अध्याचन भेजते हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग के पास हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास हो, तो वहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिले। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सोच पा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ये जो कांस्टेबल रैंक की सारी भर्तियों की जो पोस्टेज हैं वो आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जाएंगे, और ये एसआई, सचिवालय रक्षक, सचिवालय संरक्षक इंस्पेक्टर, परिवहन उप निरीक्षक, फॉरेस्टर, ये आपके लोक सेवा आयोग के पास जाने वाले हैं इन सब का अध्याचन। बाकी आप मुझे बताइएगा जरूर। और दूसरी बड़ी बात, इससे क्या होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, और साथ ही साथ अभ्यर्थी एक ही वर्दीधारी विभाग की अलग अलग परीक्षाएं जो हैं देने से वंचित हो जाएंगे। एक ही परीक्षा दीजिए, जहां आपकी मार्क्स सबसे अच्छे बन रहे हैं वहाँ पर आपको जो है बैठने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी लंबा समय भी अभ्यर्थी इसका इंतज़ार करते हैं कि भर्ती कब आएगी। उसमें क्या होता है कि जो निर्धारित आयु है वो भी, उसकी सीमा भी अभ्यर्थी पार कर जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। अब जैसे अगर पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें तो उसकी एज लिमिट 23 साल है, फॉरेस्ट गार्ड में 28 साल है, इस तरह से परिवर्तन सिपाही किसी में 25 के। तो देखते हैं अब क्या नियमावली बनती है, या फिर डिपार्टमेंट अपनी अपनी एज क्राइटेरिया भेजता है, मेरिट के हिसाब से अभ्यर्थी और उसकी एज के हिसाब से अभ्यर्थी को जो है वो डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। इस तरह से कुछ नियमावली ज़रूर बनेगी। लेकिन अगर यही सभी भर्तियां एक साथ क्लब होके आते हैं तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थी फिर वही, जैसे मैंने कहा, फॉरेस्ट गार्ड में भी सिलेक्शन हो जाता है, पुलिस कांस्टेबल में भी होता ही है, बहुत सारे जो एक से मल्टीपल पोस्टेज के लिए उसका सिलेक्शन होता है, तो बहुत सारे और पदों में उसको जो है वेटिंग का इंतजार करना पड़ता है, और अभ्यर्थी जो .2 .1 से जो है वंचित रह जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों के पिछले वीडियो में कमेंट्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होगी, फिर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि क्लब होके सभी भर्तियां आएंगी। तो वेटिंग लिस्ट का जैसे जो नियमावली बनाया गया 2023 की, उसमें ये हुआ कि क्लब होके भर्तियां आएंगी, तो उसमें आपको जो है प्रतिशत सूची नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर सिलेक्शन हो जाता है इस सब चीज़ें से, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यार बहुत सारे कमेंट पिछले वीडियो में आए थे, उन कमेंट्स का आई थिंक इस वीडियो में रिप्लाई आपका मिल गया होगा। बाकी अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।